नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर्व टीवी पर। दोस्तों, दुबड़ी संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। यह व्रत संतान की कुशलता और उन्नति के लिए रखा जाता है। इसे मुक्त भरण संतान सप्तमी में कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको संतान सप्तमी से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एक बार श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय में मथुरा में लोमश ऋषि आए। मेरे माता पिता देवकी व वासुदेव ने उनकी सेवा की। ऋषि ने कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा और व्रत कथा बताई। उनके अनुसार नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी व रूपवती में घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। रानी चंद्रमुखी व रूपवती ने उनसे पूजन का नाम व विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, यह व्रत संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिवजी जी के नाम का डोरा बांध लिया। घर पहुंचने पर वे संकल्प भूल गई। फलतः मृत्यु पश्चात रानी वानरी व ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। इसके बाद दोनों पशु योनि छोड़कर पुण्य मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। वह रूपवती ने फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी ईश्वरी व ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में संतान सुख से वंचित रही। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ में 8 सुंदर व स्वस्थ पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक न मर सके। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकी। यही सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हो गई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय यह पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है।